बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान में भंड की कोई भी कमी नहीं है। जिस तरह से नून लीग आज एक्सपोज हुई है, उसने ये बता दिया है कि हमारा पैसा कितनी गलत जगह पे लगाया जा रहा है। ये किस तरह एक्सपोज हुए हैं, क्या मामला हैं, आपके सामने रखेंगे। पाक अफगान जंग शिद्दत अख्तियार कर गई है। इस जंग में हकायक क्या है, क्या चीजें हैं, वो नाज़रीन किराम आपके सामने रखनी है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें और हम आपके सामने हकायक लेकर आए। ये इस वक्त जब भी कभी जंग होती है तो आपके सामने फेक न्यूज़ का भंडार होता है। कोई वार जोन की गेमिंग की वीडियो लगा रहा होता है, कोई बोल रहा होता है कि जनाब ये मेरा जहाज गिर गया, फलाना हो गया। याद रहे, ये तमाम चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। जब भी कभी भी जंग होती है, जब भी कहीं पर भी जंग होती है, तो जंग में हमेशा जो हुकूमत होती है, जो दो फरीकीन होते हैं, उनकी हुकूमत के आपको मोतबर जराए नहीं लेने होते, क्योंकि वो जंग में मोतबर नहीं रहते, वो जंग में मुसद्दिका नहीं रहते। उन्होंने हमेशा अपनी कंट्री को, अपने मुल्क को दिफा करना होता है। तो हम आपके सामने न्यूट्रल एनालिसिस लाएं। वो न्यूट्रल जरीदे अखबार का हमने एनालिसिस किया है, तमाम चीजें आपके सामने रखी हैं और ये वो चीजें आपके सामने रखेंगे जो हकीकत पर मबनी है। कितनी ज्यादा फेक न्यूज़ चल रही हैं और किस तरह से इस मर्तबा ये जो रजीम है, ये मतलब कि झूठ का पलंदा था, उस पर इनकी हुकूमत बनी थी और इन्होंने कितने झूठ बोले, वो झूठ आपके सामने अश्कार करेंगे एक एक करके। आपके सामने पॉइंट बाय पॉइंट इनके सारे झूठ आपके सामने रखेंगे। शहबाज शरीफ साहब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक ट्वीट की थी और उस ट्वीट पर जो रिस्पॉन्स आया पाकिस्तानियों का, उसने सबको हिला के रख दिया है। इस ट्वीट पर बात करेंगे नाज़रीन किराम। और इसके साथ साथ बुख्ती रहमान साहब को इस वक्त मार दिया गया है और कत्ल कर दिया गया है। ये जो न्यूज़ चली हैं, ये बड़ी मजाका केस न्यूज़ हैं जो पाकिस्तानी मीडिया ने चलाई हैं। पाकिस्तानी अर्नब गोस्वामी कौन है, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले नाज़रीन किराम आपके सामने अफगान जंग जो है उसकी जरा डिटेल आपके सामने रखें और फिर आपके सामने फेक न्यूज़ भी रखेंगे। बल्कि सबसे पहले नाज़रीन किराम आपके सामने फेक न्यूज़ रखते हैं और आपको बाद में हम लोग तमाम जो जरीदे हैं उसकी एक मोतबर हमने जो न्यूट्रल एनालिसिस की है वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले नाज़रीन किराम आपके सामने हम रखते हैं कि नून लीग ने इस जंग के मौके पर एक वीडियो शाया की थी। उस वीडियो में इन लोगों ने जो टारगेट होता है, मतलब मीम बनाने के लिए होता है, इन्होंने नून लीग ने बताया था और इतनी कोई गंदी एडिटिंग की थी, इतनी कोई गंदी इसमें जो था स्क्रिप्ट राइटिंग थी कि ये बुरी तरह से पिट चुकी है। ट्विटर पे जब इनकी वीडियो आई तो पहले तो अवाम ने जब देखा, अवाम ने कहा यार ये क्या चवल मार दिए। उसके बाद इनकी एक दूसरी वीडियो आई जो इन्होंने अपनी उस वीडियो की फतह में बनाई कि जी हम बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन उससे ये लोग एक्सपोज हो गए। एक्सपोज कैसे हुए कि इनके सामने आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो चैनल्स हैं उसमें नाज़रीन किराम बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई हैं, स्क्रीन्स लगे हुए, लोग लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। ये वो लड़के बच्चियां उनकी ये कहानी है नाज़रीन किराम जो 2 साल पहले शुरू हुई थी। मैं आपको जरा समझाता हूं। 2 साल पहले MSF बनी थी जिसपे मुस्लिम लीग नून ने जो स्टूडेंट्स थे उनको टारगेट किया था और अपने पास बुलाया था। ये बिल्कुल इसी तरह से था जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ISF है। इसको टारगेटेड करने के लिए इन्होंने अपनी MSF बनाई थी, लेकिन इस MSF की आड़ में इन्होंने अपना प्रोपेगेंडा मशीन वो बनाया। इन्होंने मॉडल टाउन में अपनी एक जगह ली, जो इनकी प्रॉपर्टी पहले जगह थी, वो ऑफिस था, उसको बड़े पैमाने पे वसी किया। अब जब मरीम नवाज साहबा गवर्नमेंट में आई, नून लीग गवर्नमेंट में आ गई, तो इन्होंने उस पर बाकायदा तौर पर काम शुरू किया। और ये काम क्या था, जब भी कभी आप देखते होंगे कि यार कोई PTA वाला ट्वीट कर रहा होता था या कोई भी हुकूमत के मुखालिफ की बात कर रहा होता था, तो एक ही कॉपी पेस्ट ट्वीट जो था वो आगे चलना शुरू हो जाता था। लोग परेशान हो जाते थे कि यार ये एक ही ट्वीट है, मतलब कि इसमें जरा भी रद्दोबदल नहीं है और ये आते साथ ही चलते चले जा रहे हैं। इधर आप ट्वीट देखें, मैं अगर आपको दिखाता हूं जो मेरी ट्वीट्स पे इन लोगों ने किया। मैंने जब ट्वीट्स किए तो बदतमीजी, गाली गलोच का जो कल्चर इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया है। लोग ये बात करते हैं कि जी ये इमरान खान ने किया, बल्कि इमरान खान ने नहीं, ये आप लोगों की देन है जो गाली गलोच ये लोग कर रहे हैं। जरा आप देखें। अच्छा, इसमें आपने जरा बड़ी अच्छी तरीके से ये 2 ट्वीट्स देखनी है। ये 2 ट्वीट्स में रत्ती बराबर भी आपको फर्क नहीं नजर आएगा। अब ये फर्क क्या है, जरा इस चीज को समझिए। यही जो अकाउंट्स थे जो इन्होंने ये MSF की जो टीम बनाई थी, इस पे इन्होंने लड़के भर्ती किए। वो बच्चे जो कॉलेज से फ्री हो चुके थे, जॉब्स की जरूरत थी, उनको इन्होंने भर्ती किया। उनको भर्ती करने के बाद इन लोगों ने ये किया कि इन लोगों को कहा कि आप अपनी जीमेल आईडी से 10-10, 12-12 आईडीज बनाएं और फिर ट्विटर के उसमें से अकाउंट्स बनाएं। इन्होंने उसमें से अकाउंट्स बनाए, एक एक बंदे के पास कोई 50 अकाउंट ने मिनिमम होल्ड करवाए। ये जब हमने जरा डिटेल मालूम की जराए से, तो हमें ये खबर मिली कि एक एक बंदा वहां पर 50-50 ट्विटर अकाउंट होल्ड कर रहा है। अब ये जो अकाउंट्स हैं नाज़रीन इकराम, ये करते क्या हैं, ये आते हैं, ये उस पर गालम गलोच करते हैं, उसमें बदतमीजी करते हैं। एक
मैसेज इन्होंने लिख देना होता है और उसी को ये 50 अकाउंट फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। और ये जो काम इन्होंने किया है ये कोई करोड़ों का नहीं, ये अरबों रुपए का प्रोजेक्ट था जिसको 2 साल में इन्होंने तंजीम बनाई। तंजीम बना के इन्होंने लोगों को मोटिवेट किया, मोटिवेट बना के उनकी तरबियत की। तरबियत करने के बाद करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लगाए, अपनी सोशल मीडिया टीम खड़ी करी और फिर खड़ी करने के बाद पाक अफगान जंग में ये खच मार दी। हो पाकिस्तान पर हमला करोगे? अच्छा जी। ओए तुम्हारे पास एयरफोर्स भी है? अच्छा जी। तंदूर चलाने के अलावा तुम जंगे भी लड़ते हो? अच्छा जी। प्राइम हमारा शहबाज शरीफ हो और जवाब देने के मामले में बंदा रुक जाए। अच्छा जी। तुम इंडिया की प्रॉक्सी बन के पाकिस्तान पे हमला करोगे और बच के चले जाओगे? अच्छा जी। हमारे फील्ड मार्शल ने तो तुम्हारे अबू इंडिया को नहीं छोड़ा था, तुम क्या चीज हो? ऑपरेशन गजब लिल हक, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आपने ये खच देखी जिस तरह से इन्होंने ये खच मारी है, मतलब कि इससे अच्छा कंटेंट चाहत फतेह अली खान बना सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको सच बता रहा हूं, चाहत फतेह अली खान इससे लाख गुना अच्छा कंटेंट बनाते हैं, इनसे तो बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं। तो पाक अफगान जंग में जब इन्होंने बात की तो जो जितने भी अवाम थी वो सारी खड़ी हो गई। और जो पीटीआई की बात हम करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लड़के लड़कियां हैं, उन्होंने 100 रुपए का अपने कंबल में बैठ के जो पैकेज करवाया और फिर इनकी सारी की सारी कंपेन को धड़म तख्त कर दिया। ये है पीटीआई के लड़के, मतलब कि ना तो उनके पास कोई घर है, ना उनके पास कोई प्रॉपर्ली ऑफिस है। वो आते हैं अपने घर में बैठे बैठे, उन्होंने कंबल में बैठे 100 रुपए का पैकेज करवाया और जनाब ये गया इनकी कंपेन, ऐसी की तैसी अरबों रुपए इन्होंने पानी में फेर दिया। बड़े जालिम है पीटीआई वाले। अब नाज़रीन किराम, इसमें हमने कुछ चीजें पकड़ी हैं, इनकी वारदातें पकड़ी हैं, ये जरा आप चेक कीजिएगा। हमने एक अकाउंट देखा, इस अकाउंट में नाज़रीन किराम आपने इस चीज़ को, ये स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप ज़रा देख लीजिएगा। इस स्क्रीन पे आप ये देखें कि अकाउंट है मोहम्मद फरहान जावेद का। इन्होंने अपने नीचे जो है लिखा हुआ है, जो बायो लिखी हुई है कि पीटीआई सपोर्टर एंड माय लीडर इज इमरान खान। अच्छा जी, इन्होंने मुझे फॉलो भी किया हुआ है, इनके आप चेहरे को मुलाहिजा भी कर सकते हैं। अब लेकिन इस आड़ में ये कर क्या रहे हैं, ज़रा इसको समझिए। ये नाज़रीन किराम आते हैं, इन्होंने सबसे पहला ट्वीट किया है, वो भी आप देख सकते हैं। आगे हम चलें थोड़ा सा तो इनके आप ट्वीट्स पढ़ सकते हैं, आपको वारदात समझ में आ रही होगी ये किस तरह की ट्वीट्स कर रहे हैं। फिर इनके ज़रा हम आपके सामने कमेंट्स निकालते हैं, जो ये कमेंट्स करते हैं लोगों के जाके। ये रिप्लाइज में हम चले गए। अब देखें जी, ये लिख रहे हैं कुत्ते नमक हराम अफगानी, कुत्ते नमक हराम अफगानी, ये सारा मीर को मैसेज सारा, आप अफगानिस्तान चले जाओ, तालिबान आपको बुरखा पहना कर, गलीस वर्ड इन्होंने लिखा है, ये आप देख सकते हैं, पढ़ भी नहीं सकता मैं। आगे नाज़रीन किराम साहबज़ादा हामिद रज़ा को ये बात कर रहे हैं, ये आप देख लें कि अफ़गानी को इंडियन फंड कर रहा है। अच्छा, ये जो जितना मामला है ना, ये सिर्फ इधर पे रुकता नहीं है। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ ये ज़रा समझें आप। असल में पीटीआई के नाम से इन्होंने अकाउंट्स बनाए जिस पर उन्होंने लिखा कि जी हम इमरान खान के फ़ैन हैं, इमरान खान की यह तस्वीर लगा दी। फिर इन्होंने इमरान खान की कुछ अच्छी अच्छी पोस्टें भी करने लगे और उसके बाद इन लोगों ने प्रोपेगेंडा शुरू किया, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायदीन हैं, जो उनके रहनुमा, उनको गाली देना शुरू किया, उनको कोसना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन है उनकी करैक्टर असैसिनेशन शुरू की, किरदार कशी शुरू कर दी उन लोगों की। और फिर इन्होंने बड़ा ही प्लान तरीके से प्रोपेगेंडा अपना आगे चलाया। लेकिन नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि एक प्लान बंदे तेरा है और एक प्लान मेरा है। और बेशक हम ये जानते हैं, मैं और आप जितने लोग देख रहे हैं, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो प्लान होता है वो तमाम प्लानों से बड़ा होता है। नाज़रीन किराम आगे चलें तो इस वक्त फेक न्यूज़ जो हैं वो बड़ी ज़्यादा इस वक्त आ रही हैं। इस जंग के माहौल में मैंने आपको बताया कि फेक न्यूज़ का रुझान इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कोई वार जोन की गेम की वीडियोस भी लगा रहा है तो वो आप कह रहे हैं कि जी पाक अफगान जंग है, पाकिस्तान ने कोई 15-16 जहाज़ अफगानिस्तान के गिरा दिए और अफगानिस्तान कह रहा है कि जी हमने गुलेल मार के पाकिस्तान के JF थंडर गिरा दिए। दोनों ही झूठ है, मैं आपको सच जो बताऊँ, हकायक आपके सामने थोड़ी देर में मैं रखूँगा। लेकिन नाज़रीन किराम, अगर हम चलें इस वक्त मौजूदा वक्त में एक ट्वीट करते हैं जनाब, ये दोबारा से नून लीगी अकाउंट है और ये कहता है कि जनाब जो इस वक्त बुक्टी रहमान साहब हैं उनको जो है, ये बास नाम का ये अकाउंट है और ये लिखता है सैड न्यूज़ कमिंग फॉर अफगानिस्तान, तालिबान टॉप का कमांडर बुक्टी रहमान लॉस्ट हिज लाइफ इन पाकिस्तान एयर स्ट्राइक। अच्छा जी, इस पे एक और नून लीगी, महान नून लीगी जो अक्लमंद दानिश्वर है, वो लिखता है अल्लाह करवट करवट जहन्नुम नसीब करे, बहुत मासूम इसने मारे हैं। वाह
वाह, तालियां होनी चाहिए। क्यों? बल्कि क्योंकि नाज़रीन किराम, ये जो बुख्ती रहमान है, ये सवात का एक टिक टॉकर कॉमेडियन है और ये अभी हयात है। माशाल्लाह जी। ये बुख्ती रहमान का ताल्लुक सवात से है, टिकटॉक पर काफी मशहूर है और ये नशई किस्म का बंदा है। मतलब वो बता रहे हैं कि नशई किस्म का बंदा है। ये रजी ताहिर साहब हैं जिन्होंने इस वारदात को पकड़ा है और ये लिखते हैं कि नून लीग के मीडिया सेल ने बुख्ती रहमान को अफगान कमांडर बनाकर वाज़े जहन्नुम भी करवा दिया, वासिले जहन्नुम भी करवा दिया। अच्छा जी, ये नाज़रीन किराम इनकी वीडियो जरा आप देखें। ये बेचारे मतलब कि मेंटली तौर पर जो थोड़ा सा डिसेबल होता है, ये थोड़ा सी वो है और नशा भी इनको बताया जा रहा है कि थोड़ा नशा वशा करते हैं, तो इस वजह से टिकटॉक पे ये काफी ज्यादा मशहूर हैं, कॉमेडियन है। अब इनकी तरह वीडियो देख लें आप। ये सवात के उर्दू में थोड़ा थोड़ा से जानते हैं, सी उर्दू में नहीं जानते है। पुश्तू से बात बताएगा, क्या ख्याल है आपका, बताएगा तुम बताए। मतलब ये इस तरह की कॉमेडियन वीडियो बनाते हैं। इनकी जो वीडियोस हमारे सामने आई हैं वो बड़ी मजाया किस्म की वीडियोस हैं। तो ये जो हमारे सामने नून लीगी हजरात हैं, असल में नाज़रीन किराम एक दरवेश बंदा कह गया था कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते। और यकीन करें मुझे अब उस दरवेश बंदे की हर एक बात सच लगती है। ये उमर चीमा साहब हैं, मोतबर जर्नलिस्ट इनको कहा जाता है। यकीनन तौर पे इन्होंने बड़ी सोबतें भी सही हैं। देखिए नाज़रीन किराम, हमें बाज़ जगहों पर इनकी जो इन पे जुल्म हुआ, इनके बाल काटे गए, उनकी तस्वीरें लगाई जाती हैं, जबकि ये नहीं करना चाहिए। जुल्म जो होता है वो किसी के साथ भी हो, वो जुल्म है, चाहे वो आपका मुखालिफ, सख्त तरीन मुखालिफ ही क्यों ना हो। आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि मुखालिफ जैसा भी हो, हमें इन लोगों की जो जिन पे जुल्म हुआ हो उनकी चीज़ें नहीं लगानी चाहिए, चाहे वो राना सोनाल्ला की मूछें काटने का वाक़या हो, चाहे वो कोई भी हो। आपके सख्त तरीन मुखालिफ क्यों ना हो, उनके जुल्म का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उमर चीमा साहब फरमाते हैं कि पीटीआई वालों का इख्तलाफ करने का गर्ज कोई भी हो सकता है, लेकिन हालिया तारीख ये बताती है कि पाकिस्तान पर जब भी मुश्किल वक्त आया तो ये मुखालिफ फरीक के साथ खड़े नजर आए। ये ऐसे ही बदनसीब लोग हैं जो अपने दुश्मनी में किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब नाज़रीन किराम, ये जो बात कर रहे हैं आगे, मैं ये बात पढ़ना भी नहीं चाहता, जो ये बात कर रहे हैं आप खुद इसको पढ़ सकते हैं। इस पे नाज़रीन किराम ज़रा इनकी तकरीबन आज से कोई कई साल पहले की यानी 2021 की एक ट्वीट हमारे सामने आई है, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इन्हीं की ट्वीट मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इस पे ज़रा तबसरा करते हैं, लेकिन ज़रा इनकी ही ट्वीट इनको जवाब दे रही है। 2021 की ये ट्वीट है, अब ये ट्वीट कर रहे हैं। इसमें 2021 में फरमाते हैं, वो मुल्क जो अपने अंदरूनी मामलात में बैरूनी मुदाखलत पसंद नहीं करता, वो चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में इसके किरदार को तस्लीम किया जाए। वाह! अब नाज़रीन किराम, हम कौन सी ट्वीट माने उमर चीमा की, 2021 वाली या हम माने अब वाली, हमें तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन हम बात करेंगे अब वाली ट्वीट पर। नाज़रीन किराम, ये इसमें बात कर रहे हैं कि जब भी पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त आया है तो पीटीआई वाले मुख्तलिफ समझ जाए खड़े हुए हैं। लेकिन अब जो उमर चीमा साहब की बात का जवाब है कि हर दफ़ा मुखालिफ से में जमा होते हैं, तो मैं ज़रा उमर चीमा साहब को इनके महबूब कायद नवाज शरीफ साहब की एक वीडियो सुनाना चाहता हूँ, जो बातें मैं इस वक्त आपके सामने नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं करूंगा तो यही बातों की वजह से मुझे पकड़ लिया जाएगा। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जरा लेकिन नवाज शरीफ साहब की, इनके मुहब्बे वतन लीडर की, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लीडर की जरा बातें सुने आप। आज पाकिस्तान आपने अपना पेट काट कर जिस फौज को पाला है, जो फौज को हेलीकॉप्टर लेके दिए हैं, जो फौज को हमने हवाई जहाज लेके दिए हैं, जो तोपें और बंदूकें लेके दी हैं, आज वही हेलीकॉप्टर, तोपें और बंदूकें पाकिस्तानियों का खून कर रहे हैं। ये बातें ना आप कर सकते हैं, ये ना बातें हम कर सकते हैं। ये बातें कौन कर रहा है? इस मुल्क का बगोड़ा, जिसने पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से हाथ जोड़कर अपील की कि मुझे इलाज करवाने दो, मेरे असाब का मामला निकल आया है, मेरे गिट्टे गोटे दर्द कर रहे हैं, मेरे प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, मेरे दिल के अमराज निकल आए हैं, मुझे जाने दो, तेरी मेहरबानी। जब ये वापस गए अपने आबाई मुल्क लंदन, तो फिर 3 साल इस मुल्क में, पाकिस्तान में आए नहीं। जब इस मुल्क से भागे तो उन्होंने इस मुल्क का रास्ता ही नहीं देखा। तो ये जनाब नवाज शरीफ साहब के हालात हैं, और ये बातें कर रहे हैं कि जी मुल्क से मोहब्बत कौन नहीं करता, मुखालिफ से कौन नहीं खड़ा होता। ये अब मैं अवाम पे फैसला छोड़ता हूँ कि अवाम इस पे क्या राय देना चाहती है। आगे चलें तो मैंने बड़ी एक अजीब चीज़ देखी इस सारी वॉर के ऊपर। सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही थी उस पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी पीछे नहीं रही। जाहिर बात है, उन्होंने एक कमेंट किया और ट्वीट अपनी की, और मेरे सामने जब वो आई तो मैंने ये सोचा कि मैं रिकॉर्ड करता हूँ
اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اس وقت میں نے اس کے کمنٹ نہیں کھولے تھے. میں نے اسی وقت اسکرین ریکارڈنگ اپنے موبائل کی آن کی اور اس وقت میں نے وہ کمنٹ پڑھنا شروع کیا. آپ بھی پڑھیں, آپ بھی دیکھیں وہ چیزیں, اور پھر اس کے بعد ہم اپنی مین مدعے کی طرف یعنی کہ افغانستان اور پاکستان کے جو نیوٹرل انالیسس ہیں اس کی طرف آئیں گے. یہ آپ ویڈیو دیکھیں پہلے. اچھا جی, ایک ٹویٹ میرے سامنے آیا ہے, میں اسکرول کر رہا تھا اور اس کے بعد ایک ٹویٹ میرے سامنے آیا جس پہ گورنمنٹ آف پاکستان نے لکھا ہے پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے, وزیر اعظم محمد شہباز شریف. میں نے ابھی تک اس کے کامنٹ نہیں پڑھے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے ابھی کامنٹ نہیں پڑھے, سیدھے میں نے ویڈیو ریکارڈنگ دیکھی ہے. اب دیکھتے ہیں جو چیز ہوگی آپ کے سامنے ذرا رکھیں گے. ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ ذرا کامنٹ کھولتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بڑا ڈر رہا ہوں یہ جناب, اللہ اکبر. اچھا جی چلیں آگے چلتے ہیں, چلیں آگے چلتے ہیں. اللہ اکبر. ارے یار آگے چلیں آگے چلیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. آگے چلیں. جی جناب, بالکل پاکستانی فوج کے ساتھ سانہ بسانہ کھڑے ہوئے, پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے. یہ جناب میں لائک کر رہا ہوں. پاکستان زندہ باد. ایک منٹ غلطی پڑ گئی. جی ایک منٹ بھائی جان, معذرت. آگے چلتے ہیں. آ جائے گا, ابھی آ جائے گا. ایک منٹ. اللہ یار یہ کیا گندبلا آ رہی ہے, اللہ معاف کرے. یہ کیا, یہ آگے چلتے ہیں. نہیں روکیں. آئے گا, آپ فکر نہ کریں. آئے گا, ضرور آئے گا. ہم کر رہے ہیں یار. یہ کیا ہے. ایک منٹ کوئی تو آئے گا. ہاں یہ دیکھیں, ہم سب سے پہلے پاکستان ہمیشہ زندہ باد. یہ دیکھیں, آپ نے دیکھا ناظرین کرام, معذرت کے ساتھ لیکن ہمارے ملک میں ایک ہی جیداور پیدا ہوا ہے, یہی لڑکا. باقی ہمارے ملک کے لوگ گمراہ کن ہیں, یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا بات کو. یہ بڑے گمراہ کن لوگ ہیں. اچھا آگے چلیں ناظرین کرام, ہم آپ کے سامنے انالیسس رکھتے ہیں. یہ جو پوری اس وقت وار چلی ہے جس میں پاکستان افغانستان کا یہ جو معاملہ چلا ہے, یہ جو جنگ کا معاملہ ہوا ہے, اس کے سامنے ہم آپ کے سامنے بڑا ہی نیوٹرل انالیسس رکھتے ہیں جو اس وقت پاکستان میں ہوا ہے. اس میں ہم نے جو رپورٹ تیار کی ہے, اس میں اس رپورٹ کو میں بتا دوں کہ یہ دونوں ہی ملکوں میں اس وقت جو نیوٹرل انالیسس ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. سب سے پہلے جو صورتحال میں پاکستان افغانستان کے درمیان کشیدگی نے اوپن وار کی شکل اختیار کر لی ہے. اس اوپن وار کی شکل میں پاکستان کے دفاعی وزیر باضابطہ طور پر کہہ رہے ہیں کہ اب دونوں ہی ممالک کے درمیان کھلی جنگ یعنی اوپن وار جاری رہے گی. ابھی تک تو یہ وار جاری ہے. اب اس میں افواج دونوں طرف سے حملہ ور ہے اور دونوں ہی آپس میں لڑ رہے ہیں. افغانستان نے پاکستانی سرحدی پوسٹوں پر حملے کیے اور اس پہ جھڑپیں بھی سٹارٹ ہوئیں, اور پہلے جو حملے کیے گئے وہ افغانستان کی طرف سے کیے گئے. ہم نے بڑی ریسرچ کی اس کے بارے میں, اور اس لیے نہیں کہ میں پاکستانی ہوں میں یہ بات کر رہا ہوں, یہ بات ہم نے 3 سے 4 معتبر ذرائع سے کنفرم کی ہے کہ افغانستان نے سب سے پہلے جنگ کا آغاز کیا. اس کے بعد اس کے چند گھنٹوں بعد پاکستان نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے افغانستان کے بڑے شہر جیسے کابل, قندھار, پکتیا پر فضائی حملے کیے. اب اس میں پاکستان کی جو کارروائیاں تھیں, پاکستان نے یہ بڑے شہر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کابل, قندھار, پکتیا میں فضائی حملے اور جوابی کارروائی کی. ان شہروں پر حملے کیے, ان کی جو طالبان کی بیسز تھی ان کو اڑایا اور اس پہ اپنی کارروائی کی انہوں نے. اس کے بعد طالبان افواج کے ٹھکانے, بیسس اور پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا اور اس کو مکمل طور پر ختم کیا گیا. اس میں ناظرین کرام افغانستان کے جو ذرائع ہمارے طرف آئے انہوں نے بولا کہ پاکستان کی جو چوکیاں اور سرحدی پوسٹوں پر دعوے کے مطابق انہوں نے اس پہ قبضے کیے. اب اس میں پاکستان کا یہاں پر ایک پلس پوائنٹ ہے, آپ اگر دیکھیں تو ان کے بڑے بڑے جو شہر تھے جیسے کابل اور قندھار بڑے شہر ہیں اور اس پہ انہوں نے حملے کیے, لیکن جو افغانستان طالبان جو افواج ہے وہ صرف اور صرف پاکستان کی جو سرحدی چوکی تھی ان میں سے ایک آدھی چوکی کو ہی وہ کیپچر کر پانے میں کامیاب ہوئے. اس میں ناظرین کرام نقصانات کی اگر بات کریں, پاکستان کے مطابق تقریباً 133 افغان طالبان لڑاکا مارے گئے اور 200 سے زائد زخمی ہوئے. کئی فوجی ٹھکانے 27 پوسٹوں کو تباہ یا قبضہ کیا گیا.
अफगान तालिबान दूसरी तरफ का दावा, इस वक्त अफगान तालिबान का दावा क्या है? तालिबान ने दावा किया कि 55 पाकिस्तानी फौजी हलाक हुए, लेकिन इस चीज़ की अभी तक पाकिस्तानी चीज़ पे कंफर्मेशन नहीं हुई। हमने बड़ा इसको रिसर्च किया, हमने कंफर्म करने की कोशिश की, लेकिन हम तक ये कंफर्मेशन नहीं आई है। लेकिन कुछ देर में ये चीज़ें हमारे सामने खुल जाएंगी, लेकिन अभी तक ये अफगान दावा है। और इसमें कुछ पाकिस्तानी पोस्टों पर भी कब्जा किया गया। कुछ चंद पोस्टों पर अफगानिस्तान के जो इस वक्त तालिबान रजीम है उसने उसके जो लड़ाके हैं उन्होंने उस पर कब्जा करने का दावा किया। मुख्तलिफ रिपोर्ट में शहरी जख्मी होने की बात भी सामने आई है, खास तौर पर सरहदी इलाकों पर। जनाब के जहाँ पर झड़पें हुई हैं वहाँ पर जो सरहदी इलाके थे वहाँ पर कुछ शहरी जख्मी भी हुए हैं, जो कि जंग में एक बड़ा नॉर्मल फैक्टर है। देखें, जब भी जंग होती है तो उसमें ये मासूम शहरी ही पिसता है, जिसको जंग से कोई परवाह नहीं होती, वो अपना आम ब्रेड कमा रहा होता है। इसलिए इमरान अहमद खान नाज़रीन ने कहा था कि ये जंग किसी मसले का हल नहीं। आगे चले नाज़रीन किराम, तो इसमें जब हम बात कर लें तो इसमें पाकिस्तान ने सरहदी चौकियों के जो पोस्टें थीं उसके दावे को मुस्तरद किया है। उन्होंने ये बात की है कि जो दावा इस वक्त तालिबान कर रहे हैं कि हमने चौकियों पे हमला किया है और चौकियों पे हमला करके उसको कैप्चर किया है, हमें एक भी कोई चौकी तालिबान दिखा दें जिनको उन्होंने कैप्चर किया है। और हम तक भी ये चीज़ें पहुंची हैं, ये चीज़ें हम तक मतबर ज़राए ने पहुंचाई हैं कि इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है कि अफगानिस्तान कोई एक भी चौकी कैप्चर कर पाई है। लेकिन जितने भी ज़राए उनको कुछ ना कुछ अपनी फेस सेविंग करनी है, जिसकी वजह से उन्होंने ये काम किया। अब जरा इसका अहम खुलासा कर लेते हैं, मुख्तसर खुलासा ना। पाकिस्तान अफगानिस्तान की खुली जंग शुरू हो चुकी है। अब ये जंग आके कहां तक जाती है मुझे नहीं पता, लेकिन ये जंग शुरू हो चुकी है। दोनों तरफ से फिजाई और ज़मीनी हमले हुए हैं। पाकिस्तान का दावा है कि 133 अफगान तालिबान मारे गए हैं, 27 पोस्टें तबाह हुई हैं, जिसका खुद एतराफ़ जो है अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने कर लिया है, तालिबान ने कर लिया है। 133 तालिबान मारे जा चुके हैं और 27 जो हैं इनकी चौकियां तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। तालिबान का दावा 55 पाकिस्तानी फौजी हलाक का है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की जो फौज है और पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने ये दावा माना नहीं है। हमला काबुल, कंधार, पख्तियां और सरहदी इलाकों में हुए, जिनमें कई शहरी भी मुतासर हुए, लेकिन मेन जो था टारगेट पाकिस्तानी अफवाज का वो सरहदें थी, जिनमें सरहदों में ये तमाम चीज़ें चलाई गई। और सरहदों पर बड़ी चीज़ें जो थी, जैसे मिसाल के तौर पर काबुल में बड़ा डैमेज किया गया, जो अफगानिस्तान का जो मेन हेडक्वार्टर था तालिबान का, उनको उड़ाया गया। और काबुल जो है वो आप समझ लें कि इनका बड़ा ही मिड पॉइंट है, जिस पे अगर आपने कब्जा कर लिया या आपने उसको टारगेट कर लिया तो यानी आपने पूरे अफगानिस्तान को जो है वो एक तरह से कैप्चर कर लिया। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि जब अफगानिस्तान पे कभी भी कोई मसला आया तो पाकिस्तान ने इनको शेल्टर दिए, इनको पनाहें गई थी, लेकिन कोई भी जंग हल नहीं है। इमरान खान साहब का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था कि अफगानिस्तान कोई हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा मेन दुश्मन इसराइल है, हमारा मेन दुश्मन अमेरिका है। ये लोग हमें लड़वाना चाहते हैं कि आपस में मुसलमान लड़ता रहे और इसराइल मजबूत होता रहेगा, इसराइल को मजबूत करते रहेंगे। अब इस पे जो गाज़ा के जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बात क्या की है मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। ये गाज़ा के रिपोर्टर हैं, इनकी फैमिली जो है ये इस वक्त गाज़ा में है और इन्होंने कई लाशें उठाई हैं अपने अपने प्यारों की, और ये इस वक्त क्या बात कर रहे हैं ये ज़रा आप देखिए। अफ़गानिस्तान की और पाकिस्तान की इस जंग में हम एक आदमी को मिस कर रहे हैं। हम उसको मिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस शख्स ने हमें हकीकत में ये बताया था कि असल में ये लोग करना क्या चाहते हैं। ये इसमें लिखते हैं कि फैक्ट तो ये है कि असल में पाकिस्तानी आर्मी जो है वो ये दावेदार है कि अफ़गानिस्तान पे हम इसलिए हमला कर रहे हैं क्योंकि ये इंडिया की प्रॉक्सी और इंडिया ने इसको आमादा किया। लेकिन हकीकत में ये बात है कि अगर इंडिया ने आमादा किया तो इंडिया पे हमला करना चाहिए, ना कि अफ़गानिस्तान पे। अब इस पे ये बात करते हैं कि हमें यूएस जो है मुसलमानों को आपस में लड़वाना चाहता है और इस लड़ाई में तालिबान को असल में ख़त्म करना चाहता है, और इसमें पाकिस्तान इस्तेमाल हो रहा है। और ये ऊपर सबसे ऊपर जो है ये बात लिखते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं वो इस वक्त सिर्फ एक शख्स को याद कर रहे हैं, वो शख्स जो इस वक्त जेल में बैठा है। ये चीज़ याद रखिएगा कि ये जितनी भी चीज़ें इस वक्त आप देख रहे हैं ये कोई हमारे हक़ में बेहतर नहीं है। जंग कहीं पर भी हो, कोई भी हो, जंग किसी के लिए भी बेहतर नहीं होती। किन के लिए बेहतर होती है मैं ज़रा आपको छोटी सी चीज़ दिखाऊंगा, आप देखें और उससे समझें कि इस वक्त मुल्क में चल क्या रहा है। जंग से ना मुझे फ़ायदा है ना आपको फ़ायदा है, लेकिन किन को फ़ायदा है मैं ज़रा आपको दिखाना चाह रहा हूँ। पाकिस्तानी अर्नब गोस्वामी साहब को देख लें कि इस वक्त उनके व्यूज़ हाई जा रहे हैं और इस वक्त पाकिस्तान की बमबारी, काबुल और कंधार लर्ज़ उठा, अफगानी सदारत, मुहासरा, फायरिंग, बगावत, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के दांत तोड़ दिए, अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर हमले का ऐलान। ये नाज़रीन किराम ये चल रहा है इस वक्त। आप देख लें
کہ اس میں اس محترم کی جو ہے، یہ میرے بھائی ہیں منصور علی خان صاحب، ان کی جنگ انڈیا والی بھی ابھی تک چل رہی ہے. آگے چلیں ناظرین کرام، یہ منیق فاروق ہیں، یہ آپ دیکھیں کے گولوں نے افغانستان کی چیک پوسٹوں کو جہنم بنا دیا. یہ ناظرین کرام آپ دیکھ لیں ان کے تھمبنیل پہ، یہ ناظرین کرام ان کی جو وار ہے وہ ناظرین کرام یہ ہے. آگے مخدوم شہاب الدین، یہ الگ ہی ہیرا ہے، یہ الگ ہی ہیرا ہے ناظرین کرام. بروز جمعہ دن 2 بجے طالبان لیڈرشپ کون مارا گیا. لیڈرشپ میں کوئی بھی منع مارا گیا بھائی، خدا کے لیے خوف کریں. یہ اس وقت طوفانی خبر، افغانی جرنیلوں اور پاکستان کی پولیس کا پاکستانی حملہ، کابل اور قندار فتح. واہ، کابل قندار فتح ہو چکا ہے ناظرین کرام. یہ اس وقت ان کے حالات ہیں. جنگ سے صرف ان ڈالر خوروں کو فائدہ ہے. معذرت کے ساتھ میرا لفظ صحیح نہیں نکلا. ڈالر خور جو ہیں صرف ان لوگوں کو فائدہ ہے، جنگ سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا. جنگ ہمیشہ نقصان ہی لاتی ہے. جنگ میں ان ماؤں سے پوچھیں جن ماؤں کے بچے یہ پاکستانی آرمی میں ہیں، اور جب ماؤں کے پاس ان بچوں کے کفن لائے جاتے ہیں، ایک بار جائیں ذرا ان کے دل سے پوچھیں کہ ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. ان کو نہیں پتا افغانستان، ان کو نہیں سیاست کا پتہ، ان کو اپنے بچے کا پتہ ہے. تو ناظرین کرام، یہ جنگ کسی کے لیے بھی اچھی نہیں ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس جنگ میں کامیابی عطا کرے، اور جتنی بھی مائیں ہیں، چاہے وہ افغانستان کی ہیں چاہے وہ پاکستان کی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد.